मेरा पति घर पर नौकर ले आया तो बहुत हसीन था और मेरा दिल इस पर आ गया। एक रात पति घर न था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े इस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकाना भूल गई। वह नौजवान हुस्न का शाहज़ादा था, खूबसूरत से भरपूर। मैं तो यह तक भूल गई कि इसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। मैं कहने लगा, क्या हुआ, पीछे हटो, समीर को अंदर आने दो। वह नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इससे क्यों अपने साथ लेकर आए। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी ही तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब इसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज इसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा कुर्ड पर ओढ़ लिया। इस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वह कहने लगा कि वह बेसहारा नौजवान है, लेकिन सिर्फ गरीब है, इसलिए मैंने नौकरी के लिए रख लिया। यह घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ कर दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरे पति ने लाया था, वह भी एक काम काज करवाने के लिए। हालांकि वह जानता था कि मैं पूरा दिन अगर मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे ही एक नौजवान लड़के का मेरे साथ होना एक गलत बात है। लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर न जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के कामकाज करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मैं जब बाज़ार से सामान लाना होता तो मैं तो थक जाती हूँ। वह कहने लगा कि हाँ, इसलिए तो रखा है ताकि तुम बाहर न जाने पड़े। तुम बाहर के सारे कामकाज इससे करवाया करो और घर के छोटे मोटे काम भी यह कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, इसलिए मेरे पति ने घर के स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगा दिया। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और वह भी इसे स्टोर रूम में दे दिया। मुझे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म ले गई थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उसका चेहरा आंखें के सामने, इस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों में सामने आने लगा था। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाहता था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौजवान को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना हुस्न तो मैंने आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स, इसने एक बार भी मेरी तरफ उठा कर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। किचन में नाश्ता बना रही थी जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाज़ा एक दस्तक दी तो वह नौजवान बाहर आ गया और मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूर काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना कि मेरे परेशानी सी हो गई। मेरे पति ने उसे दुकान क्यों लेकर जा रहे हैं, वह तो इसके घर के लिए लाया था। मैंने आमलेट रखा था और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं, यह तो आपने घर के कामकाज के लिए रखा था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा। अभी 1 घंटा तुमने जो काम करवाना है वह करवा लो, इसे अपने साथ दुकान ले जाऊँगा और फिर रात को तुम्हारे साथ आया करेगा और रात को भी तुम जो चाहो करवा लेना। सुनकर मैं उदास रह गई। मैंने नाश्ता बेदिली से बनाकर वह नौजवान किचन में आ गया। कहने लगा कि दीदी, कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा। वह भी अभी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके दीदी कहने पर मैं तो तन बदन में आग सी लग गई थी।
तैयार होकर जब वह नाश्ता करके निपटा तो वह नौजवान भी किचन पर साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर बाद मेरा पति इसे अपना साथ दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज का दिन बड़ा मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजर जाता था, लेकिन घर के कामकाज में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज में तो ऐसा था जैसे वक्त कट ही नहीं रहा था। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे इस नौजवान का मुख्य ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। एक अच्छे से कपड़े पहने और मेकअप किया और अपने बाल भी खुले खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी यूँ तैयार नहीं हुई थी। यूँ शादी करने के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामकाजों में उलझा सी रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवारूं। मेरा गिनती खूबसूरत औरतों में होती है। मेरी उम्र 30 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। लेकिन देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हर्षद भरी नज़रों से देखते, क्योंकि मेरा पति देखने में ज़रा भी खूबसूरत ना था। पेट निकला हुआ सा, कद भी छोटा था और नया नक्शा भी कुछ खास नहीं था। इसलिए अपने नौकर के हसन को देखकर मैं दबी ख्वाहिशों के अंदर लावे की तरफ भड़क उठी। मैं जैसे ही रात को अपने पति के दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर टिकी हुई थी। मेरा पूरा दिन मैंने ना जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा ही अजीब शख्स था। एक नज़र इसने मुंह पर डालकर नहीं देखी और यह बात मुझे अंदर ही अंदर उलझा गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे वह देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ अंजलि, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए सवरी ही कब थी। इसके लिए मैंने ये सब तैयार रखी थी। उसने तो मुझे आंख भर के भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं हुस्न में कम ना थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैंने चूड़ियाँ उतार कर ड्रेसिंग में फेंक दी और अपने ज्वेलर उतार कर बालों का जूड़ा बनाकर बालों का क्लेचर बना लिया और कपड़े भी बदल लिए। सोचने लगी कि किस तरह इस नौजवान को अपने पास खींचूं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई हुई थी। अपने पति के उठने से पहले ही मैं छत पर गई हुई, धुले हुए कपड़े उतार और सीढ़ी उतरते ही जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया और मैं अपने बैलेंस न बना पाई और धड़ाम सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई। मेरे तो चीखें निकलने लगी। सचमुच में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरे पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मैं प्लास्टर बांध दिया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरे पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं तुम्हें काम पर कैसे जाऊँ। ऐसा करता हूँ कि इस लड़के को भेज देता हूँ। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर जाए हुए कितने ही दिन हुए हैं, इसलिए इसे तो दुकान का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाएं, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूँगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया और वह पाँव से दर्द की टीस उठ रही थी। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाने से ही मैंने इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उठाकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नज़र झुकाए कहने लगा कि कहिए, मैं क्या चाहती हूँ कि वह मुझे देखे। मैंने इसे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या चाहिए आपको। वैसे मैंने बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की साफ सफाई भी कर दी है। मैंने इससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रें फेर कर ली थी और 3-4 कदम पीछे हटकर कहने लगा कि अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। वह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को साहब जी आएंगे तो वो आपको बाहर
तभी आप बाहर आ सकते हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर भी जी भर कर गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या था खुद को। जितना मैं उसके पास जाने के बहाना ढूंढ रही हूँ उतना ही वो मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल जाए। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी। जैसे ही गिर गई मैं बेड का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। वैसाखी भी एक तरफ बेड फेंक दी। जैसे ही वो बेड से नीचे गिर गई, समीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मैं चिल्लाने रोने लगी और ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया और मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसे मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा तो मेरी कसरत हार रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत पर मुझे दिल जलने लगा। कुश्ती में चाहती थी कि इसे मुझे बेड पर बैठाया तो फिर मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया और बार बार इसे पुकारती हुआ बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देना चाहती थी। मेरी करीबी इससे बेचैन कर दी और फिर एक मर्द को औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो इसके दिल पर हलचल मचनी शुरू हो गई। असल में जब इंसान को चीज़ मिलती है जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो उसे चीज़ इसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था कि मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी मैं किसी महफिल में जाती तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं पर आसपास घूमती रहती। मैं हसीन था इसलिए नौजवान को देखकर ठंडी आती उभरती। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपने पति के बहुत बुरा लग रहा था। अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती। मुझे लगता था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरे पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह था कि अच्छे बड़े घर में रहती थी मैं, कमरे में ऐसे लगा हुआ था, खाने में पीने की हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा मैं एक दिमाग तकलीफ से गुजरती थी। तो मुझे ना तो ऐसा अच्छा लगता था और ना ही बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता था कि शायद मैंने गलती की और अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं इसे साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती। इससे जी भर के कमरे में हंसी खुशी गुजार लेती। इससे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिशें मेरे अंदर हसन बन चुकी थी। समीर को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई और मैंने चाहती थी कि मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वह नज़र ही नहीं उठा कर देखता था। इसकी आंखें में अपना अक्स देखा जाती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ जिसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो कहा कि डॉक्टर को क्या पता कि मुझे क्या तकलीफ़ है, इसका क्या वो तो वो चाह कर देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर चला गया तो मैंने देखा कि समीर अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। इसके बाद नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने में काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे पर चली गई। वह किसी से कह रहा था कि बहुत जल्द ही माँ तुम्हारे घर भेजूंगा, तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, शादी करके मैं तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो समीर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझे मोहब्बत करके, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त से सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका गला घोंटकर इसे मार डालूं। मेरे अलावा किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। मैंने आईने के सामने अपना आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि समीर को अच्छी ना लगूं? वह कैसे अलावा ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरा दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझे भी ज़्यादा हसीन होगी। बहरहाल जो भी है, यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखें में आंसू बहने लगे और मैं रोज़ाना को आवाज़
वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे सही सलामत अपने पाँव में खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ। कहने लगा कि बीबी जी बुलाए मुझे। मैंने कहा कि अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि उससे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान हो गया। पहली बार इसने मेरी तरफ देखा, लेकिन वह भी नफरत से कहने लगा कि शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह से बात करते हुए। मैंने कहा तुम तो इतनी हसीन हो, मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी के लॉक को उसके बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। देखकर वह हैरान था। मैंने कहा कि तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई थी। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है और जिन लड़की से तुम शादी की बात कर रहे हो तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें अपने पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओ तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी हूँ। मैं तेरी दीवानी की तरह चिल्ला कर उससे कह रही थी कि यह नकर फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन कुछ उसने कहा कि मैं तो होश खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था? मेरे पति कहने लगा कि इस दिन तुम रो रहे हाथ जोड़ रहे थे कि तुम्हें नौकरी दे दूं और अभी तुम नौकरी करते हुए 2 महीने गुजरे। वह कहने लगा कि मैं आपको वजन नहीं बता सकता। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो लाओ, मुझे वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैंने यूं ही नहीं दी थी कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़कर मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा था ताकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी बीवी सुरक्षित नहीं है, मुझे इतना भरोसा है तुम पर। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। समीर सुनकर बहुत परेशान हुआ। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा कि ज़रा ध्यान रखना कि भागने की कोशिश ना करें। पूरे 5 लाख एडवांस ले चुका है। इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसकी कज़न की शादी और किसी से कर देता। 5 लाख देकर ही अपना रिश्ता वह पक्का किया है। मुझे अब समझ आया कि वह क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया। रोज़ाना भी दुकान पर चला गया और रात को लौटा। इस वक्त में आने हुसन के साथ उसे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर इसे अपनी नज़रें बदल ली और खूब तैयार हुई थी। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। वह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा और मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। कहने लगा कि आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बहरहाल मैं काफ़ी देर उसका दरवाज़ा बजाती रही। फिर थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बेबस थी। रात के 3 बजे मेरे दिमाग में कहा हाँ, दरवाज़ा स्टोर की चाबी निकाल कर और बहुत ऐसा से स्टोर खोले। सामने चारपाई पर समीर मुँह पर चादर लिए हुए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और इसके चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में गुप्त अंधेरा था। जैसे ही मैं इसके गले लगी मैंने कानों ने आवाज़ सुनी। मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी थे। वह तो मेरे पति की आवाज़ थी। मेरे एकदम बैठ गई। एक टॉर्च लाइट भी जो मेरे मंद पर पड़ी थी, इसे एक टॉर्च लाइट जी जो पर पड़ा था, इसकी रोशनी में चारपाई पर लेटे हुए शख्स को भी देख चुकी थी। वह मेरा पति था। वह देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा कि तुम्हारी हर बात मुझे समीर बता चुका था और मैंने झूठ बोला कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सच्चाई जानकर मेरे पति के सामने आ चुकी थी। इसने मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन बेवफा औरत के साथ मर्द पूरा दिन मेहनत करके अपनी बीवी का तमाम ख्वाहिशों और ऐशो आराम इसलिए पूरा करता है इसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना जैसे देखकर तो कोई भी गलत और बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती हैं। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश मैंने अपनी नज़रें को हिजाज की तरह देखा, जैसे ही एक मर्द अपनी बीवी की वफादार मिले, वरना जैसे पैसे देकर तो कोई भी गलती बिस्तर पर लेटने के तैयार हो जाता है। अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश मेरे अपनी नज़रों को हिजाजत की
होती जैसे ही एक मर्द होता हुए रोजान की। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।